इस समय हूँ बनारस में काशी विश्वनाथ। ये वो जगह है जहाँ पे लोग मोक्ष के लिए आते हैं और मैं बैठा हूँ गंगा नदी के आंचल में, गंगा मैया के आंचल में। ये उनका हृदय है। दोनों तरफ नदी और बीच का जो जगह है वो उनका हृदय कहलाता है और हम अपनी माँ के आंचल में हैं। आज देश के ऊपर जिस तरह से विपदाएं चल रही हैं, जिस तरह से एक अकाल देश के अंदर पड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे की हत्याएं करने पे तुले हुए हैं, आज हम उसी शांति के लिए आज हम लोग बनारस के इस घाट पे बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे एक श्राद्ध का प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। पंडित जी भी हैं, बाकी व्यवस्थाएं हैं। एक ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध हम करने जा रहे हैं जिसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो जब भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती वो भाग जाता था। उसने एक ऐसा तानाशाही अपना रवैया बनाया कि देश की जनता जिंदा रहे, उसी को विकास वो समझते थे। और जिस तरह से उन्होंने लाशों का ढेर लगाया, जिस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए हर एक कदम उठाया, जिस तरह से अपनी देश की जनता को खून के आंसू रुआया, उस तरह के इंसान का आज यहाँ पे श्राद्ध किया जाएगा। और बाकी की जानकारी जो हमारे बड़े भाई हैं बनारस वाले मिश्रा जी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। जैसा कि हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा भाई विनय दुबे जी ने ये बताया कि हम मोक्ष की नगरी बनारस में हैं। बनारस वो एक ऐसा स्थान जहां माँ गंगा के तट के किनारे लोगों को मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बनारस और ये काशी की परंपरा है। बाबा विश्वनाथ महाकाल का ये अद्भुत नगरी, जहां हम लोग ऐसे लोग का आज श्राद्ध के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसने आत्मनिर्भर का नारा दिया था, जिसने अपने देश में लोगों के भूखमरी से मारने का इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर जो है वो देश के पूरे पूंजीवादियों का साथ देने का आरोप था, जिसने अपने ही देश के किसानों के ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया था, जिसने धर्मवाद का जहर घोला था। आज उसका इस काशी के गंगा तट पर श्राद्ध किया जा रहा है। पूरी परंपरा के साथ, एक जो हिंदू धर्म का वैदिक परंपरा होता उसके साथ किया जा रहा है उसका श्राद्ध, ताकि ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उसकी आत्मा यहाँ कहीं भटक रही है, जिसके वजह से हमारा भारत भी आज भूखमरी, हिंसा, दंगा के आगोश में है, नफरतबाज के आगोश में है और हमारा देश पूरी तरीके से दुखी, पीड़ित है, जिसको लेकर के हम और विनय दुबे जी पूरी तरीके से गंभीर हैं और अपने इस पूरे परंपरा के अनुसार इनका श्राद्ध करेंगे ताकि देश में खुशहाली बरकरार हो सके। मुझे लगता है देश में जिस तरह से आज अकाल एक पड़ा हुआ है, खून ही खून हर तरफ है, लाशें ही लाशें हर तरफ दिख रही हैं, नफ़रत का एक दौर है और उससे बड़ा एक देशभक्ति का जो फर्जी देशभक्ति का एक जो माहौल बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है न कहीं वो आत्मा जो है हम सभी को परेशान कर रही है। तो उस आत्मा के शांति के लिए, ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उससे पूरे देश के 135 करोड़ की आबादी है वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाए, उस शैतान आत्मा, उस नीच आत्मा को आज हम लोग यहाँ से तृप्त करके अपने अंतिम पड़ाव पे उसको भेजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर सही तरीके से इस आत्मा का अगर अंतिम संस्कार और विधि विधान से उसका संस्कार कर दिया गया होता तो शायद आज देश के अंदर वो ना घुसता। और आज जिस तरह से देश के अंदर हमारे एक दुर्भाग्य कह सकते हैं या एक तरह से दुख की घड़ियां हैं सभी परिवार में, हर एक इंसान बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। तो इस आत्मा की हमें ऐसा लगा कि शायद इस आत्मा की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास किया जाए और अपने देश को मुक्ति दी जाए इस शैतान आत्मा से। तो अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करें। पंडित जी आ चुके हैं और अब श्राद्ध का और पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंडित जी, एक शंका है, आपको समाधान चाहता हूँ। इस व्यक्ति की, इस नीच आदमी की ना कोई संतान नहीं है। ये पत्नी को छोड़ के भाग चुका था। उसके बाद में ये इतना नीच आदमी था कि इसने कोई कृत्य पारिवारिक नहीं किया। तो हमने इसकी संतानों को बुलाया भी था। इसकी जो नाजायज़ संतानें हैं हमारे पास देश में, उसको हमने बुलाया कि आइए अपने बाप की कम से कम श्राद्ध कर दीजिए, उनको तृप्ति मिल जाए। आए नहीं है, तो इसके क्या विकल्प है कि इसमें क्या हम कर सकते हैं? ऐसा है, गरुड़ पुराण की पद्धति जो है बतलाती है कि जिसका कोई कहीं नहीं है उसका या तो उस राज्य का राजा या कोई भी विद्वान गण उसके लिए अगर यह करता है तो यह उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि किसी के मुक्ति के लिए और किसी के
हित के लिए कोई भी कार्य जो है अनर्थ नहीं होता है, वह उसके लिए जो है फलदायक होता है। मतलब अगर मैं इस गरुड़ पुराण में हमको मिलता है, आप दूसरे अध्याय में जाकर के देखिए, एक प्रेत जो है राजा से अपने मोक्ष के लिए जो है कहा है कि आप शास्त्रानुसार जो है आप हमारे मोक्ष के लिए अगर आप पिंडदान करते हैं तो हमारा प्रेतत्व से मुक्ति हो जाएगा और मैं स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाऊंगा। और उस प्रेत ने राजा को सोने की गिल्ली दी थी अपने उसको करवाने के लिए। यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिला है और आप अपने जेब से सब कर रहे हैं, तो ये बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करेंगे और उस प्रेत को जो है उस प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्गलोक को जाएगा और सर्वजन का हितार्थ होगा। ये तो बहुत वैसे बाबा जी, पंडित जी, ये इतना नीच है कि इसको कोई थूकने ना जाता है और इसकी नाजायज औलाद है, इसको भूल चुकी हैं, मतलब इसको फेंक दिया है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, औलाद पैदा ना कर सका ये आदमी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश पे जो विपत्ति आई है उसे मुक्ति करने का यही एकमात्र तरीका आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं धर्म से, हमारे ग्रंथों में हमारे धर्मों पे हमें विश्वास है, हमारी आस्था है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास पंडित जी और हम दो भाइयों की तरफ से है कि देश में सुख शांति बनी रहे और ये जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाए और कम से कम भारत को माफ कर दे। पंडित जी शुरू करें। ओम माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षाल नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, आप भी लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए। ओम प्रक्षाल नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वपिवायः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो नीच इंसान, वो दरिंदा इंसान, वो शैतान आत्मा जिसने हम सबके, ऐसा मुझे विश्वास है कि इसी की वजह से देश में विपदा आई है, आज उसके मोक्ष के लिए हम लोग आए हैं। मैं आपको मिलाना चाहूँगा उस नीच इंसान से कि आज हम लोग यहाँ पे श्राद्ध किसका करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। ये नीच इंसान है हिटलर, जिसकी नाजायद औलाद अभी भी देश के अंदर है और इसकी आत्मा एक ऐसे इंसान के बीच में अंदर घुस चुकी है जो अपने आप को हिटलर से कम नहीं समझ रहा है। देश के ऊपर जो विपदाएं हैं वो पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं और जो प्रक्रिया इन्होंने की है वो आप तमाम लोग उसका भुक्तभोगी हैं। जिस तरह से पेट से तड़ियाँ बाहर आ रही हैं भूख के मारे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शांति मिले, आराम मिले, उसके लिए पंडित जी को ला के आज इस नीच इंसान को तृप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शर्म आती है इसके संतानों पे, नाजायज़ औलादों पे कि तुम्हारे बाप का श्राद्ध था, हमने इनवाइट किया लेकिन तुम आए नहीं, तो सोचिए तुम्हारे बाप का मोक्ष भी हमको करना पड़ रहा है। इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसके बेटे भी सामने नहीं आ रहे हैं। भले इसकी आत्मा उस इंसान के अंदर घुस चुकी हो, लेकिन उसकी जो नाजायज़ औलादें हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन देश हित में, जनता के शांति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए हम दो भाई आगे आए हैं और इस इंसान को आज यहाँ से वापस भेज कर ही मानेंगे, ऐसा पंडित जी ने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। पंडित जी, हाँ, पिंड जो है यहाँ बीचों बीच से गिराना है, ठीक ना? हाँ, ये अंगूठे के बीच से उस पे गिराना। हाँ, इस पहले वाले पे एकदम बोलेंगे तब। हाँ। ओम अद्य हिटलर नामने प्रेतस्य प्रेतत्व विमुक्ति हेतवे स्वर्गादि लोक प्राप्त्यर्थ विष्णु लोके एक पिंड दीयते ते मया तव उपतिष्ठताम्। ये पीछे देवयन्तः सीत्वाशोषहत्नानां लज्जारक्षणं देहालंकरणं शांतिं प्रयच्छामि। ओम भूर्भुवः स्वः पिंडोपरि वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमन्यम, करना करिए, वस्त्रांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। गिरा था मान, अरे गिरा हुआ है भैया, कितना गिरा? अरे उसको उठा दीजिए, उसका फोटो। गिरो मत, जाओ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार से लगाइए। ओम फिर गिर गया, इसको थोड़ा टिकाओ ना पंडित जी। ओम कुछ भागने का प्रयास चालू है इसका, वो भाग रहा है, सही कह रहे हैं आप।
आज भाग नहीं पाओगे ही टेलर। अरे वो देखा वो का करत हुआ। प्रसोवरिः आस्वाजेवरोधीरः पाड्विष्वा माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर पिंडोपरि पुष्पम समर्पयामि। हाँ, हाथ जोड़ करके विष्णु जी का ध्यान करके इनके विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्म लोक के जाने का आग्रह कीजिए। शंखचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेच्छलं संहारवच्छः स्थलकस्तुभ्यश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं तदैव लगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रियुगं मे स्मरामि। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। देहे पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः सुरशान्तिर्भवतु। संशयः। महाबला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बनारस। आपकी आवाज